अब हम मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो कि है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतने बड़े आपको मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उतना ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो लिक्विडिटी को सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप ट्रेड करते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे या जिस स्टाइल की भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो लिक्विडिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड को समझना है। तो हमारे पास तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट मोर पावरफुल होता है देन रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी आपको दिखे कि प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बनाया तो ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहाँ पर जब भी सपोर्ट बनता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर जैसे ही सपोर्ट बना तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है कि सपोर्ट जब भी यहाँ पर बनता है, यानी कि जब भी नया सपोर्ट बनता है तो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट बना, अब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपको दिखे कि प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बना, लेकिन इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ट्रेंड में वीकनेस है और ये लेवल सपोर्ट नहीं है। और इस वक्त क्या होता है कि ये जो प्रीवियस लेवल है यही सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। फिर जब प्राइस इस पे आएगा तो इन दोनों लेवल्स में ये सपोर्ट नहीं होगी लेकिन ये सपोर्ट होगी, क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से ऑलरेडी ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो अप ट्रेंड में वही सपोर्ट वैलिड होता है जिस सपोर्ट की वजह से एक हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है वो जो आपको याद रखना है वो है बाय एट लोज, डोंट सेल एट हाईज और डोंट बाय एट हाईज। दैट मीन्स जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस बनेगा, अब रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस नीचे आके सपोर्ट बनाएगा। तो अगर ये सपोर्ट बनाएगा दैट मीन्स इस हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब ये बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक नया हाई बना। जब नया हाई बनता है दैट मीन्स एक नया सपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पर रिटेल की गलतफहमी क्या होती है कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है अब यही सपोर्ट बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। हाँ 10 में से 1 या 2 बार ये काम कर सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम नहीं करेगा। देखो अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस बनाकर नीचे सपोर्ट फिर से बनाने आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। दूसरी बात, प्राइस ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये सर बना रहा है सपोर्ट और यहाँ से ऊपर जा रहा है, या सर यहाँ पर ये रीटेस्ट कर रहा है, तो देखो प्राइस जो है वो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देता है एक सपोर्ट बनाने से पहले। तो मोस्ट केसेस में जो आपका सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर बनता है, यानी कि वो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। अब देखो 50% जोन के आसपास आप देख सकते हो या 38 जोन के आसपास आप देख सकते हो, तो वहां पर मोस्टली सपोर्ट जो है वो बनते हैं। इसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो इस लेवल के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप रीटेस्ट के बाद बाय करोगे तो यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि आप हाई के आसपास ही बाय कर रहे हो, जो कि मैंने आपको कहा नहीं करना है। फिर देखो और एक ट्रैप क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर उनको लगता है कि ये तो फेक ब्रेकआउट है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। ये नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाएगा, फिर सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो पहले तो इन ब्रेकआउट वाले बायर उसको बाहर फेंक देता है, फिर रीटेस्ट वाले ट्रेडर उसको बाहर फेंक देता है, फिर सेलर उसको बाहर फेंक देता है, फिर मार्केट का एक्चुअल मूव आता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पॉइंट्स आप ट्रेंड में याद रखोगे। सपोर्ट ज्यादा पावरफुल है और जब भी सपोर्ट बनेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होता है। और दूसरी बात, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो एक नया हाई बनने के बाद प्राइसेस फिर सपोर्ट फॉर्म करते हैं और उन सपोर्ट्स पे फिर बाय किया जाता है। वो कैसे करते हैं वो मैं मार्केट स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा। और इसका अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में, यानी कि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सपोर्ट। और जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है तो प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस लो का यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। देखो अगर आप यहाँ पर लो के ब्रेक डाउन पे ट्रेड करोगे सेलिंग का, यानी कि सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे ट्रेड करोगे सेलिंग का, जो कि आप नॉर्मली रिटेल कॉन्सेप्ट्स में करते हो, फिर प्राइस दोबारा आता है नया रेजिस्टेंस बनाने, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि आपने एंट्री लेट बनाई होती है। और इंडिकेटर का सिग्नल भी इसी तरीके से काम करता है कि वो लेट सिग्नल होता है। आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, एज कम्पेयर आपको रेजिस्टेंस बनने देना है और फिर हाईएस्ट पे सेल करने की कोशिश
करनी है। और दूसरा ट्रैप जो कि मैं आपको समझा रहा था कि जब ये तोड़ेगा, हमें पता है कि ये नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पर जो है वो सपोर्ट बनाने के लिए ये 50% या 38% फिबोनाची लेवल जोन्स के आसपास आ जाता है, या इसके नीचे ये किसी भी जगह ये रेजिस्टेंस बना सकता है। तो अगर आप यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करोगे तो वहां पर भी आप ट्रैप हो जाओगे। फिर अगर इसको आप फॉल्स ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लोगे तो वो भी आप वहां पर फंस जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा वेट करना चाहिए जब तक ना आप एक लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से समझो और जब तक ना आप इन ट्रेंड्स को मास्टर करो। और एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर लोअर हाईज और लोअर लोज की क्रिएशन होती है जब डाउन ट्रेंड होता है। और एक बात अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बराबर नहीं होते हैं। सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है डाउन ट्रेंड में। अब ट्रेंड समझने के बाद हम लिक्विडिटी को इजी वे में समझ सकते हैं और डिफरेंट तरीके की लिक्विडिटी को हम यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है, ये सिंपली ऑर्डर्स होते हैं या ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जोन पे मोस्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है, यानी कि जिस भी जगह पर सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं या एक्टिव होते हैं वो जोन को हम लिक्विडिटी जोन्स कहते हैं। तो लिक्विडिटी जोन्स जो है मोस्टली हमें हायर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दिखाती है। अब ये लिक्विडिटी किस तरीके की हो सकती है, तो देखो मोस्ट जो लिक्विडिटी होती है वो या तो एक बाय ऑर्डर हो सकता है, या तो एक सेल ऑर्डर हो सकता है, या तो वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है। अब ये बाय सेल ऑर्डर क्या होता है, देखो बाय सेल ऑर्डर जो है या तो ये मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जैसे ही उस लेवल को अप्रोच करेगा तो मार्केट में बहुत सारे मार्केट ऑर्डर्स डाले जाएंगे, या तो ये दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अगर किसी की लेवल पे प्राइस आ रहा है, जैसे कि ये की लेवल है, इसको जब तोड़ देगा, जैसे कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फिर मार्केट ऑर्डर्स पे अपने सेलर्स को एग्जीक्यूट करते हैं जब एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये एक लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट ऑर्डर लिक्विडिटी। दूसरी होती है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो है वो ऑलरेडी अपना ट्रेड लगा के बैठे होते हैं, जैसे ही टूटेगा नीचे की तरफ हम सेल ले लेंगे, तो वो पेंडिंग ऑर्डर होता है। और तीसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि बंदे यहाँ पर बाई करते हैं, उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स नीचे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये तीन तरीके की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में प्रेजेंट होती है। तो लिक्विडिटी जोन जो है वो मेन जोन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एक मार्केट में। इजी वे में अगर हम लिक्विडिटी को समझे तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो प्राइस के मोमेंट्स है, प्राइस के मोमेंट यानी कि जब प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे जाता है, वो आप समझो कि वो है गाड़ी, और गाड़ी को चलने के लिए चाहिए फ्यूल, और प्राइस मोमेंट्स को सिमिलरली चलने के लिए चाहिए लिक्विडिटी यानी कि ऑर्डर्स। अगर गाड़ी में टैंक फुल होगी और आपका फ्यूल जो है वो पूरा होगा तो गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा चलेगी। सिमिलरली जब प्राइसेस के मोमेंट्स में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है या प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेते हैं तो वो बड़े मोमेंट्स उसके बाद दे देते हैं। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये इजी वे है इसको याद रखने का। अब हम लिक्विडिटी सीखेंगे एक अप ट्रेंड की स्विंग के लिए। अब ये स्विंग क्या होता है, जब आपको दिखे प्राइस ऊपर जा रहा है, एक हाई लगाता है, फिर नीचे आता है सपोर्ट बनाने के लिए, तो ये एक अप ट्रेंड की स्विंग है। इसमें एक अप मूव होता है और इसमें एक डाउन मूव होता है, और यहाँ पर फिर अगेन सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता है, यानी कि ये इसकी दूसरी स्विंग होगी। तो जो स्विंग होती है इसमें एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड की स्विंग की बात करें, इसमें पहले प्राइसेस नीचे आते हैं, फिर एक पुल बैक दिखाकर ऊपर जाते हैं, यानी कि इसमें जो डाउन मूव होता है वो बड़ा होता है और इसका जो रिट्रेसमेंट या अप मूव होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम अप ट्रेंड के स्विंग की लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ज्यादा पावरफुल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो इस जोन के नीचे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। यानी जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाई किया है, यहाँ पर बाई किया है, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, मार्केट को इस लेवल को अप्रोच करने नहीं देते हैं। और रही सेल साइड लिक्विडिटी की बात, तो सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर उतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती है। मार्केट जब भी यहाँ पर सेलिंग दिखाता है तो ये उतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं होती है और उतनी ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं होती। दैट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी तो होती है लेकिन उतनी ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, तभी यहाँ पर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगली बार जब अप ट्रेंड में प्राइस नीचे आता है तो वो नया सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है। दैट मीन्स एक नया सपोर्ट यहाँ पर बनता है और इसके नीचे लिक्विडिटी आ जाती है। अप ट्रेंड में प्राइसेस जो है वो प्रीवियस सपोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया,
नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, प्राइस ऊपर गया। ये पहला सपोर्ट है, लिक्विडिटी जोन है, प्राइसेस यहाँ पर नहीं आए। ये दूसरा सपोर्ट है, लिक्विडिटी जोन है, प्राइसेस यहाँ पर नहीं आए। अब देखो ये जोन का मेन काम है प्राइसेस को ऊपर रखना और यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए रखना। अब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है, ये इस चीज को आपको बहुत खतरनाक तरीके से समझना है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, वो नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा, तो ये एक तरीका है बाई करने के लिए। और दूसरी बात कि आप इस लेवल के नीचे एक सपोर्ट मार्क करोगे, अगर आपको दिख रहा है कि एक हाई ब्रेक होने के बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आ रहे हैं और इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राइसेस लिक्विडिटी के लिए आ रहे हैं। ट्रेंड रिवर्स नहीं यहाँ पर हो रहा है। सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, इस लेवल से ऊपर कहीं सपोर्ट बनाता, फिर यहाँ से ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस जोन को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच क्यों करेगा, क्योंकि इसको चाहिए लिक्विडिटी। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर एक गाड़ी को पेट्रोल चाहिए या फ्यूल चाहिए, वो यहाँ पर आ रही है। तो लिक्विडिटी कैसे ली जाती है, सिंपल सी बात है, ये इसको तोड़ देगा। तो जैसे ही तोड़ देता है, रिटेल यहाँ पर सेल करता है। तो इस गलतफहमी में यहाँ पर नहीं रहना है कि यहाँ पर आप सेल करोगे और आपको बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। ये हमेशा एक इलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर रहता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको बाइंग सिचुएशन मिल रही है, लोवेस्ट पे प्राइस है तो लोवेस्ट पे बाई करो। यहाँ पर क्या होता है, 90% ऑफ द टाइम्स फिर मार्केट रिवर्स करता है और इस लेवल के ऊपर चला जाता है, जहां पर आप बाई करना वैलिड हो जाता है। अब अगर इस लेवल से प्राइसेस लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा सपोर्ट बनने के बाद हाईएस्ट टूट जाएगा। तो आप देखो, पिछली बार आपका टारगेट यहां से तकरीबन यहां तक कहीं बना था और इस बार आपका टारगेट इसी सपोर्ट से यहां तक बन रहा है, यानी कि बहुत बड़ा ट्रेड आपको मिल रहा है। तो ये लिक्विडिटी का फायदा होता है। और अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन किस वजह से होता है, जब प्राइस यहाँ पर नीचे आता है वो देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, सर यहाँ पर तो लोअर हाईएस्ट बन रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड नहीं है। अब देखो, आपके पास मेन हाई ये है अभी और आपका मेन लो ये है, इसके बीच में जो भी होगा उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर उसको ट्रेड नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, जब अप ट्रेंड में एक सपोर्ट बनेगा फिर दोबारा प्राइस उसको अप्रोच करेगा, जब उस लेवल से फिर प्राइस ऊपर जाएगा आपको बाइंग का अप्रोच देखना है, या अगर हायर लोज बना रहे हैं फिर भी आपको बाइंग का ही अप्रोच देखना है। और आपका जो टारगेट होता है वो इस हाई के यहाँ पर ऊपर होता है। अब ट्रैपिंग कैसे होती है यहाँ पर, अब देखो ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, पहले तो यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स बाई करते हैं, वो फंस जाते हैं क्योंकि ये सपोर्ट बनाने के लिए आता है। अब जो बंदे यहाँ पर सेल कर लेते हैं उनको भी ट्रैप किया जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। फिर जब दोबारा से प्राइस अगर नीचे आ जाता है, इतना नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये अभी है लोज पे। और मैंने आपको सिखाया था कि सेलिंग का एक ही रूल है कि आपको हाईएस्ट पे सेल करना है। दैट डजंट मीन आपको अप ट्रेंड में हाईएस्ट पे सेल करना है। वो पॉइंट मैंने लिखा है कि अप ट्रेंड में आपको हाईएस्ट पे सेल नहीं करना है, सिंपल सी बात है। डाउन ट्रेंड में हाईएस्ट पे सेल करना है, आपको अप ट्रेंड में लोएस्ट पे बाई करना है। यहाँ पर आपको लोएस्ट पे मिल रहा है, मार्केट नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो प्रीवियस सपोर्टर्स हमेशा एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करते हैं। अब दूसरी बात है यहाँ पर डाउन ट्रेंड की। अब देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट की लिक्विडिटी ये नहीं लेगा। यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेना है अपने सेलिंग के ट्रेड्स के लिए, यहाँ पर सेल नहीं करना, रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर जाएगा नया सपोर्ट बनाएगा तो सिंपल सी बात है ये यहाँ पर लिक्विडिटी अभी नहीं ले सकता क्योंकि नया सपोर्ट बनाया है। अब ये यहाँ पर लिक्विडिटी कब लेता है, जब नीचे आएगा फिर से यहाँ पर इस लो का ब्रेक डाउन करेगा। दैट मीन्स ये अब स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुकी है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वैलिड होता है। या अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करना चाहोगे, जो कि मैंने आपको ट्रेंड्स में सिखाया, वो सिंपल सी बात होगी, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आपको रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है। जैसे ही आपको दिखे कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप कहीं बाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि हम एक छोटी सी लाइन मार्क करते हैं और इस छोटी लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम अपने बाइंग के ट्रेड्स देख लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, या आप हमारी चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिटेल वाले जो ट्रैप्स है उनमें आपको नहीं फंसना है। अब है ओवरऑल लिक्विडिटी को समझने की बारी। तो आप देखिए, सिंपली मैं यहाँ पर एक लेवल को मार्क करता हूँ, जो यहाँ पर ये नीचे लेवल है, ये सपोर्ट हम मार्क करेंगे और ऊपर इस तरीके से हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो अब अगर हमें इस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी समझनी है तो आप देखो, सिंपली में आप देखो
कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है अभी और मेरे पास एक सपोर्ट है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है और प्रीवियस सपोर्ट है। यहाँ पर हम नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट्स ढूंढते हैं अप ट्रेंड में। जैसे कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नया सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नया सपोर्ट बनाया, और रेजिस्टेंस में नीचे आया, ऊपर गया, नया रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, नया रेजिस्टेंस बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन यहाँ पर जब हम मार्केट में की लेवल्स ड्रा करते हैं तो वहां पर हमारे पास पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस भी अवेलेबल होते हैं। तो उनको कैसे ट्रेड किया जाता है? तो देखो, तीनों कॉन्सेप्ट अलग है। ये ट्रेंड के लिए है और ये प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए है या प्रीवियस की लेवल्स के लिए। जब अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड सिंपली आपको दिखाएगा कि ये जो लेवल है ये टूट जाएगी। तो ये लेवल यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करती है? देखो, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से? प्राइस ऊपर जाएगा, डायरेक्टली बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर ये नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, नहीं लेना है। प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, अगर इस बार इसने इस हाई को नहीं तोड़ा और ये हाई ना टूटने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अब वो सेल करना वैलिड बन जाता है, क्योंकि ये जोन एक लिक्विडिटी जोन है। और ये कब वैलिड होगा? जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होंगे और वो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा है। सिंपल सी बात है, याद रखनी है। प्रीवियस लेवल्स एक्ट एज लिक्विडिटी जोन्स, लेकिन अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस टूट जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस इजीली नहीं टूटता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी या स्ट्रॉन्ग रिपल्शन प्राइसेस को दिखाता है और प्राइस को नीचे ले जाता है। तो यहाँ पर सेल करना वैलिड है। और जब आप यहाँ पर अब सेल करोगे, जो आपका पिछला सपोर्ट होगा, यहां से भी अब आप एक लिक्विडिटी का ट्रेड लेकर ऊपर वाला बाई जो है वो कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है अंटिल आपके पास एक मेजर लेवल प्रेजेंट हो। सिमिलरली अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो सपोर्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पर है, तो ये जोन भी एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस नीचे आ रहा है और डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल नहीं करना है। सिंपल सी बात, प्राइस ऊपर आएगा तो यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में भी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर लेवल है सपोर्ट की, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट है। ये ट्रेंड का सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है जो हम नया ड्रा करते रहते हैं, ये प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर वैलिड होता है बाय और सेल करना। तो यहाँ पर आप बाय करोगे और अगर आपको हायर लोज दिख रहे हैं तो उसके साथ भी आप बाय कर सकते हो। और अगर ये डाउन ट्रेंड में अब इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर आप फिर से एक सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो। और उस तरीके से ये पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट में टूटते हैं। अगर आपको ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने GBP USD का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे खोला है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड है। जैसे ही हाई बना, उसने सपोर्ट लगाया और सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, जो कि वो एक छोटी लेवल होती है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सिखाई है। तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद बाई नहीं करना है। आप यहाँ पर बाई कर रहे हो और नॉर्मल ट्रेडर्स या जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर बाई कर रहे हैं, रिटेल यहाँ पर बाई करता है। उसकी वजह से फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोई सेंस नहीं बनाता। और दूसरा किस्म ट्रेडर होता है जो फिर यहाँ पर नीचे सेल करता है, जिनका ट्रेड यहाँ पर बन जाता है, तो उनका भी यहाँ पर जो है वो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तभी मैं रिटेल कॉन्सेप्ट्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये प्रीवियस सपोर्ट है, अब ये नया सपोर्ट बनाया, इन जोन्स की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, फिर से एक नया सपोर्ट बनाया, तो इस जोन की भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिक्विडिटी का सिखा रहा था कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रीवियस जोन को आया और यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी नीचे आया था और एग्रेसिवली नीचे आ गया था। फिर मैंने आपको कहा जो प्रीवियस लेवल्स है वो एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करता है। यहाँ पर देखो, प्राइस नीचे आया और इसी के आसपास रहा, फिर से नीचे आया, फिर से इसी के आसपास लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है वो फिर से नीचे चला गया। अब देखो, यहाँ पर ये पुराने सपोर्ट्स के पास यहाँ पर आ गया, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, तो मैंने आपको कहा यहाँ पर हम बाई भी कर सकते हैं। तो बाइंग का ट्रेड जो है वो आपका तकरीबन -2 का तो यहाँ तक बन ही रहा था। फिर मैंने कहा दोबारा नीचे आएगा या लोअर हाइज की क्रिएशन करेगा तो फिर से यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अब क्योंकि ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आपको ये कैंडल्स अगर छोटे दिख रहे हैं तो जैसे ही आप इनको
1 आवर या 4 आवर पे शिफ्ट करोगे तो यही प्राइस मूवमेंट आपको बहुत बड़ा दिखेगा और ये ट्रेडर्स बहुत ही बड़े ट्रेडर्स होंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी आप लिक्विडिटी में इतना याद रख सकते हैं। तो अगर आप इन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स उठा सकते हैं या आप अपनी कॉपी में अभी इनको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी है बाई साइड की लिक्विडिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद आती है सेल साइड लिक्विडिटी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। मेन बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि प्राइस के जो मोमेंट्स होते हैं वो है कार, और जो लिक्विडिटी होता है वो होता है पेट्रोल या फ्यूल होता है। और कार तभी चलेगी जब पेट्रोल अच्छा खासा होगा, और सिमिलरली प्राइस के बड़े मोमेंट्स तभी आएंगे जब किसी लिक्विडिटी जोन को टारगेट करेगा।